A wonderful morning to all my viewers. नमस्कार, सुप्रभात, आभार, अभिनंदन। मैं स्मिता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। दोस्तों, कहते हैं कि आज के प्रतिस्पर्धा के युग में हर लोग किसी न किसी छोटे और बड़े तनाव से ग्रसित है। हम सभी कहीं ना कहीं इस बात से दुखी हैं कि हम दूसरे से ज़्यादा आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम उस सफलता के मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इन छोटे छोटे तनाव से हमारा तन, मन और हमारा दिमाग बीमार होता है और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सकारात्मक सोच के ज़रिए इस बीमार दिमाग को, इस बीमार मन को स्वस्थ करें। जी हाँ, सकारात्मक सोच, अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम उन चीज़ों के नकारात्मक पहलुओं को भी सकारात्मक कर सकते हैं और सकारात्मकता हमारे मन को, हमारे जीवन को सुखमय बनाता है, आनंददायक बनाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के माहौल को, आसपास के लोगों को हर तरीके से कोशिश करें सकारात्मकता से लबरेज करने के लिए। और यही सकारात्मकता हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने में, हमें सफल करने में हमारी मदद करता है। जी हाँ, एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह की शुरुआत अगर एक अच्छे विचार के साथ किया जाए, एक अच्छी सोच के साथ किया जाए तो दिन और भी बेहतर हो जाता है। तो देखते हैं हमारे महापुरुषों द्वारा लिखित कुछ खास बातें, कुछ खास पंक्तियाँ जो हमारे जीवन में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करती है। देखते हैं क्या खास है आज के अनमोल वचन में। महात्मा गांधी ने कहा था, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे बेहद ही खास मेहमान शशि शेखर रस्तोगी जी। जी हाँ, वह एक समाज सेवी हैं। समाज सेवी होना एक पद, एक डिजिग्नेशन ही नहीं, बल्कि एक ऐसा कार्यभार जिसकी जिम्मेदारियां अनंत हैं, जिसके कार्य क्षेत्र अनंत हैं, जिसका क्षेत्र विस्तृत है, जिसकी कोई सीमाएं नहीं हैं। कहते हैं रोते हुए को मुस्कुरा देना भी, रोते हुए को हंसा देना भी एक समाज सेवा है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान शशि शेखर रस्तोगी का। शशि शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। शशि शेखर जी, आप एक समाज सेवी हैं। समाज से जुड़े रहना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपके अगर आपके विचार को देखा जाए, आपके राय में समाज सेवा का क्या अर्थ है? देखिए, समाज सेवा कोई प्रोफेशन या कोई पेशा नहीं होता है। जी। आपके भीतर क्या इच्छा है, आप समाज के लिए क्या सोचते हैं, यही समाज सेवा है। जो आपके सामने रोता हुआ आए और हंसता हुआ जाए, सबसे बड़ी समाज सेवा ये है। आप बिना किसी लोभ के, किसी भय के या बिना किसी दबाव के जब आप ये काम करते हैं तो ये सच्ची समाज सेवा होती है। जो समाज ने इतना दिया हमको, जी, हर चीज़ दिया, पैसे दे, प्रसिद्धि दी, सब कुछ दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि समाज के लिए कुछ उसको लौटाऊं। बिल्कुल। और जो ऐसे तबके के लोग हैं जिनको बहुत ज़रूरत है और जिनको मदद नहीं कहीं से मिल पाती है, सरकारी अनुदान वगैरह देखने को बहुत मिला, लेकिन उनकी पहुंच उन तक नहीं हो पाती है। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को अगर मदद करने में कुछ भी मेरा योगदान होता है तो मेरे आंतरिक बहुत खुशी होती है। और इसी को लेके, और समाज सेवा कहिए या जो कहिए, ये अलग बात है, बिना किसी के दबाव के हम ये काम करते रहते हैं और ज़माने से करते आए हैं। में व्याप्त कई ऐसी कुरीतियाँ हैं, कई ऐसी कमियाँ हैं, कई ऐसी मजबूरियाँ हैं, कई ऐसी विकृतियाँ हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में आप कैसे कार्य कर रहे हैं? देखिए, कोशिश तो ये रहती है कि जहाँ भी जो कमी समाज की है उसको दूर किया जाए। जैसे बच्चियाँ हैं, घर से निकल नहीं पाती हैं, पढ़ नहीं पाती हैं, बहुत सी हैं, तो ये कोशिश रहती है कि तरह तरह का NGO जो संगठन है उनको अपने संरक्षक में लेके उनको पढ़ाने का, उनको कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, जो उनके घरेलू चीज़ है वो सिखाने का। फिर उनके बाद खाली सिखाने की बात प्रयास नहीं रहता मेरा, ये रहता है कि वो सीखने के बाद वो उनको काम मिले।
तो उनको आर्थिक भी अगर मदद हो जाती है तो जो सिर्फ मेरे से नहीं समाज से भी मिलती है, तो उनको अगर आत्मनिर्भर होती हैं उस मामले में, तो ये बहुत बड़ा काम होता है, उनका परिवार का भरण पोषण होता है। तो ये बहुत बड़ा काम है जो हम करते रहते हैं। तो खासकर वैसी महिलाओं को जो घर से निकल नहीं पाती हैं, उनको निकाल के बाहर लाना और समाज से रूबरू कराना, उनके भीतर जो कला है उसका प्रदर्शन करके, जैसे गवर्नमेंट का स्टॉल वगैरह जो लगता है, मेला लगता है, उसमें उनका स्टॉल लगवाते हैं, उनकी कलाकृतियों को पेश करवाते हैं। तो जो मेरे लेवल से जितना काम होता है, ये कोशिश करते हैं कि जो गरीब तबका है, जो कमज़ोर तबका है, जहाँ तक सरकार भी पहुँच नहीं पाती है, उनको समाज के धारा में लामें, और जितना हो सकता है आर्थिक मदद अपनी तो होती है, लेकिन समाज के द्वारा उनको क्या मिल सकता है इसकी कोशिश रहती है। बिल्कुल, आज का जो दौर है, हर लोग कहीं ना कहीं अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, कह सकते हैं भौतिक सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं। सभी की अपनी इतनी जिम्मेदारियां हैं कि लोग अपने कहते हैं कि परिवार ही एकल परिवार हो चुका है, ज्वाइंट फैमिली नहीं है, संयुक्त परिवार नहीं है, एकल परिवार में ही लोग व्यस्त हैं। ऐसे में परिवार के बाहर समाज के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है कि आपके परिवार के सदस्यों का सपोर्ट हो, साथ हो। आपको अपने परिवार के सदस्यों का कितना साथ मिलता है? देखिए, अभी भी मेरे यहाँ संयुक्त परिवार ही है जी। क्या बात है। 2 बच्चे हैं मेरे, बहुएं हैं, मेरी पत्नी हैं, जो बहुत ज़्यादा मेरा सहयोग करती हैं, और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ रहता है। अगर हमें ये महसूस नहीं होता है कि हम अगर अपना व्यापार, अपना काम छोड़ के हम अगर समाज सेवा के लिए जाते हैं, तो समय का अभाव नहीं मेरे पास होता है, और सभी लोगों का बहुत सहयोग होता है। मेरी पत्नी भी समाज सेवा के लिए बहुत कार्य करती रहती हैं, बराबर मेरे साथ खड़ी रहती हैं। और सामाजिक संगठन कई हैं जो NGO वगैरह जो होती है, जैसे नारी उत्थान समिति है, सेवा सत्संग समिति है, या इनर व्हील की अभी अध्यक्ष रहीं वो, इस तरह से वो भी। और कोरोना अभी जो काल बीता उसमें हमने मेरे साथ ही वो खड़ी रहीं, और जो पूरे साल तक जितना भी हो सका समाज के लिए अनाज बांटना। अनाज भी हम लोग स्टॉल लगा के और मेला लगा के और माइक लगा के नहीं करते हैं। हम लोग पहले अपने मोहल्ले में, दूसरे पूरे जो सराउंडिंग है, लोगों के घर जाके पता करते हैं किस घर में क्या ज़रूरत है जी। क्योंकि बहुत सा परिवार ऐसा होता था, हमने महसूस किया कि उसको ज़रूरत है, लेकिन वो आके आपसे मांग नहीं सकता है। तो उनके घर जाके उनको राशन पहुंचाना और दवा पहुंचाना, सामान पहुंचाना, इसमें मेरी पत्नी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। और इसी दौरान उनको कोरोना भी हो गया, 10 दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती रही, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा, और फिर जब जैसे स्वस्थ होकर आई, उन्होंने फिर मेरे साथ ही समाज सेवा का काम में शुरू हो गया और लगी रही। तो परिवार का सहयोग तो देखिए होना है ज़रूरी है। अगर परिवार का बैकअप नहीं रहेगा तो आप कोई काम नहीं कर सकते। जी जी। और हम इस मामले में बहुत धनी हैं कि मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरी पत्नी, यह सबका मेरा बहुत सहयोग रहता है, और जहाँ भी मेरी ज़रूरत है वो लोग खड़े रहते हैं मेरे साथ। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि परिवार के सदस्यों का सपोर्ट और साथ आपको हमेशा मिलता है। शशि शेखर जी, आप अगर समाज से जुड़े किसी भी स्तर पर कार्य करते हैं, ये आप अकेले करते हैं या फिर आपका कोई संगठन है, आप किसी NGO से जुड़े हैं? नहीं, संगठन मेरा नहीं है, काम तो एकल ही हम करते हैं, लेकिन मेरे साथ सहयोगी हैं। पटना सिटी जहां मैं रहता हूं, वहां का कल्चर अलग है, वो पूरा गांव का कल्चर है। किसी भी कार्य में अगर आप खड़े होते हैं तो आपके साथ पूरा समाज जुड़ जाता है। तो हमें आदमी की कमी नहीं होती है कि ना किसी काम कार्यकर्ता की ज़रूरत होती। जहाँ भी हम खड़े होते हैं, मेरे अगल बगल 10-20 आदमी मेरे सहयोगी के रूप में खड़े होते हैं, बिना किसी लोभ के। तो ये हमारे यहाँ बहुत ख्वाब ये है कि पटना सिटी एक अलग कल्चर से जीता है जी। आज वहाँ भाईचारा है। आपको किसी का पता मालूम नहीं है, आपको थोड़ा बहुत भी उसके बारे में मालूम, तो आदमी वहाँ बता देगा। यहाँ तक भी होता है कि आपको ले जाके उस घर तक छोड़ाता है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं एक, हाँ, ये एक भाईचारा की जो प्रवृत्ति है जो गांवों में मिला करती थी, हाँ। वो आपका कहना है कि आज भी आपके आसपास मौजूद है, लोग आपके सहयोग के लिए खड़े होते हैं। जी, समाज सेवा की कोई दायरा, कोई सीमाएं नहीं है, उसका कोई दायरा नहीं है। आप जितना चाहें उतना अधिक कार्य कर सकते हैं इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारे आसपास कई ऐसे गरीब हैं, कई ऐसे ज़रूरतमंद हैं,
कई ऐसी बालिकाएं हैं जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो रहा है, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें नौकरी प्राप्त नहीं हो रहा है, उनका भरण पोषण, उनका जीवन यापन नहीं हो पा रहा है। उनके लिए कौन कौन से कार्य करते हैं और कौन सा एक ऐसा कार्य जिसमें आपकी रुचि है, जो आप जी जान से उस कार्य को करते हैं? देखिए, कोई खास दायरा नहीं है काम करने का जी। समाज के जिस तबके को जो चीज़ की ज़रूरत होती है कोशिश करते हैं कि उसको पूरा करें। जैसे किसी बच्ची की शादी हो रही है, उसको कुछ सामान की ज़रूरत है, उसको कुछ घट रहा है तो उसके घर उसके सामान पहुंचाते हैं। किसी बच्चे की पढ़ाई किसी कारण रुकी है पैसे के अभाव में, किसी का फीस भरना है, किसी की किताब खरीदनी है, किसी को कपड़े की ज़रूरत होती है, वो करते हैं। अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, या जो बच्चियां अभी अंध विधवा यहाँ है, ब्लाइंड स्कूल है, ये सब में भी जा के जब ज़रूरत होती है तो कभी खाना है, कपड़ा है, यानी उनसे पूछ के, वहाँ के जो NGO हैं जो चलाते हैं उनसे पूछ के उनको क्या ज़रूरत है तो उस चीज़ को कोशिश करते हैं कि पूरा करें। तो कोई दायरा नहीं है और कोई मेरा संगठन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी किसी को भी मदद की ज़रूरत होती है और कोई भी माध्यम से आता है तो अब ये नहीं होता कि कौन आया है, किस जात का है, कैसा है, वो नहीं है। अब पहले हम बता दें कि शुरू मेरी दुकान है, हम लोग एक व्यापारी हैं, तो सबसे पहले हमने कोशिश किया कि जो लड़कियां हैं पढ़ पढ़ के बैठी हुई हैं घर में, उनको हमने बुलाया, उनको सेल्समैन के रूप में उनको अपॉइंटमेंट किया। पहली मेरी दुकान है जिसमें 8 लड़कियों को मैंने भर्ती किया, खासकर मोहम्मडन की लड़कियां भी आईं, हिंदुओं की भी आईं। तो एक समाज में एक चला प्रचलन, लड़कियों को जो काम नहीं मिलता था, पढ़ के घर बैठ जाती थी या करती थी, उनको एक मार्केट मिला। और आज देखिएगा कि हर दुकान में लड़कियां सेल्समैन के रूप में रहती हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात हुई लोगों के परिवार के लिए, उनको सहारे के लिए। बिल्कुल, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि आत्मनिर्भर बनाने के बाद ही हम उनके भविष्य को संवार सकते हैं। अगर लड़कियों की बात करें, आज हर घर में शिक्षा बहुत ज़रूरी हो गया है और वो लड़के हों या लड़कियां हों, हर के लिए शिक्षा का समान अधिकार है। और माता पिता भी इस ओर काफ़ी अग्रसर हुए हैं कि वो चाहे उनके बेटे हों या बेटियां हों, उन्हें शिक्षा प्राप्त करवाना है। वैसे में आप भी उन बच्चियों को, उन लड़कियों को जो ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, जिन्हें शिक्षा का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, आप उसे शिक्षित कराकर कहीं ना कहीं भरण पोषण के लिए तैयार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कहीं किसी ने कहा कि क्या समाज सेवा करने के लिए, क्या एक गरीब इंसान समाज सेवा नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता है? सब चीज़ पैसे से नहीं होती है, आप मदद करके भी सेवा कर सकते हैं। अब कोई वृद्ध है, बीमार है, अब उसको अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है, तो ये ज़रूरी नहीं कि पैसा वाला ही करे। जी जी, जो बगल में है उसको लगता है कि उसको मदद है तो उसको ले जाना, उसका इलाज कराना, जो उससे संभव है वो कराता है। तो ये पैसे से नहीं होता है, ये दिल से होता है। बिल्कुल। और मैंने जितने भी हमारे अगल बगल जितनी भी NGOs हैं या संस्थाएं हैं, उनको भी आर्थिक मदद इसलिए देते हैं कि वो जो उनके यहाँ जो बच्चे बच्चियाँ आती हैं, उनको उनकी नीड जो है, उनको ज़रूरत है, निःशुल्क, जैसे कंप्यूटर की शिक्षा है, पढ़ाई है, सिलाई कढ़ाई का जो उनका चलता है, कोर्स चलता है, ये सब उनको निःशुल्क वहाँ शिक्षा देने की व्यवस्था कराते हैं। और उस NGO को पैसा इसलिए देते हैं कि वो उनका काम करती रहे। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि केवल हम अपने घर और अपने परिवार के साथ साथ, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, सुदृढ़ है, तो आप बहुत ज़रूर अपने आसपास के लोगों की भी मदद कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं किसके लिए किसी पद, किसी प्रतिष्ठा की ज़रूरत है। आप किसी भी पद पर रहकर, किसी भी संस्था में रहकर आप समाज सेवा कर सकते हैं। कई बार हम बातचीत के दौरान कहते हैं कि ये सरकार को करना चाहिए या किसी संस्था को करना चाहिए। नहीं, ये हर एक नागरिक का अधिकार है, हर एक व्यक्ति का अधिकार है कि अगर अपने आसपास किसी तरह की कोई कमी, कोई विकृतियाँ, कोई कुरीतियाँ देख रहे हैं, तो आप अपने स्तर से उससे दूर करने का हर संभव अथक प्रयास जरूर करें। जी हाँ शशि शेखर जी, हम बात कर रहे थे, लड़कियों की बात हुई, गरीबों की बात हुई, कई धार्मिक स्थलों में जी, मंदिरों की बात करें या कई धार्मिक संस्थाओं की बात करें, वहाँ ज़रूरत होती है कि उनके पुनरुत्थान की, उनके नवीकरण की,
उसके लिए क्या कार्य करते हैं? बहुत कार्य करते हैं। हमारे क्षेत्र की जितनी भी मंदिरें हैं, जहाँ भी मुझे मालूम होता है कि इस मंदिर की स्थिति खराब है, कहीं पूजा नहीं हो रही है, कहीं सफाई नहीं है, कहीं, तो कोशिश ये रहती है कि उसको व्यवस्थित करके वहाँ पूजा शुरू कराई जाए, रंग रोगन कराया जाए, सफाई। अभी एक मंदिर हमने हाथ में पिछले साल लिया था, तो धार्मिक न्यास बोर्ड ने हमको उसके लिए अधिकृत किया था कि आप उस मंदिर का देखभाल कीजिए। तो जब मंदिर में गए तो देखा कि भगवान कहाँ यही नहीं पता चल रहा था। तो मंदिर की सफाई करना में हाथ लगाया तो 184 ट्रैक्टर मट्टी सिर्फ निकाल के उसमें से फेंका गया, कूड़ा। उसके बाद जब मंदिर का स्वरूप निकला और भगवान का प्रकट हुआ कि यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो उनको निकाल के साबित किया। अभी पिछले साल भी जन्माष्टमी और अन्नकूट का बहुत बड़ा महोत्सव कराया था, और इस बार भी अभी जन्माष्टमी में बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। मंत्री वगैरह जी सब लोग आए थे, लोगों ने देखा उस मंदिर को। तो इस तरह से है कि जो भी मेरे अगल बगल मंदिरें हैं, जिसमें जो भी मेरे से बनता है, कहीं गुंबद बनवाना है, कहीं टाली लगवाना है, रंग रोगन कराना है, सफाई कराना है, या उनका जो साज सामान है, चांदी का मुकुट, छत्र वगैरह, ये सब हम करते रहते हैं। बिल्कुल। इस क्षेत्र में कार्य करना, इस कार्य को आप कब से कर रहे हैं? पूरी तौर से तो नहीं कर रहे, लगभग 24-25 साल तो हो ही गया होगा करते हुए। बहुत एक लंबा समय आपने दिया है समाज को, समाज के उन सभी ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरतें पूरी करने में। यहाँ भी तो ऐसे ही नहीं है कि अपने क्षेत्र में ही करते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं तीर्थ स्थल में कहीं भी, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ निर्माण तरह का है। जैसे केदारनाथ गए तो केदारनाथ में एक डबल बेड रूम अटैच बाथरूम उथरूम के साथ वो बना के वहाँ छोड़ा कि यात्रियों को सुविधा हो। बद्रीनाथ जब गए तो वहाँ देखा कि भवन तो बिहार के नाम से बना हुआ है, लेकिन वहाँ जनरेटर नहीं है, सोलर पैनल नहीं है, ये सब लगवाया। कांवरिया जैसे बैजनाथ धाम होता है, लोग जाते हैं तो वहाँ कांवरिया शिविर लगा के लोगों की सेवा करते हैं। द्वारकाधीश जब गए तो वहाँ देखा कि पानी पीने की बहुत दिक्कत है, तो वहाँ एक सिस्टम है कि बरसात का पानी इकट्ठा करके और उसको फिल्टर करके लोग पीने के लिए तो उसका स्टोरेज बनता है तालाब के साथ, वो सब वहाँ निर्माण कराया। यानी जो भी धार्मिक क्षेत्र में अगर गए तो जहाँ भी जो होता है वो वहाँ भी करके आते हैं। बिल्कुल, धर्म के क्षेत्र में भी काफ़ी आपने कार्य किया है। इसके साथ ही साथ शशि शेखर जी, आपने बताया है कि खेल कूद से जो बच्चे खेल कूद में जुड़े हैं उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या उनकी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि वो इस क्षेत्र में आगे आ पाए, उनके लिए भी कई कार्य आपने किया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बहुत ज़्यादा तो ये है कि जो हमारे यहाँ खेल कूद का मैदान था, सब कुछ था, बच्चे भी खेलते थे, लेकिन उनको कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको कोचिंग नहीं मिल पाता था। जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं तो उनके लिए एस्ट्रोटर्फ नहीं मिलता था, उनको मैदान मिलता नहीं था। तो ये कोशिश रहती है कि जो भी संस्था होती है उसको खड़ा करके उनके माध्यम से हमारे यहाँ अभी 3 कोचिंग चल रही है जो बच्चों को क्रिकेट का प्रशिक्षण दे रही है। अच्छे बच्चे हैं, खेल रहे हैं। और हमने गवर्नमेंट के साथ कह के एक इंडोर स्टेडियम का भी निर्माण कराया पटना सिटी में ही जी, तो जिसमें बैडमिंटन है, टेबल टेनिस, ये सब बच्चे लोग खेलते हैं। उसमें जिम भी लगा हुआ है, सारा चीज़, यानी सुविधा। जो भी खेल के प्रति भी मेरा बहुत लगाव है, इसलिए कि हम भी बचपन में बहुत खेल कूद किया, और ख़ासकर हमारे समय फुटबॉल का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। तो हमारे ग्राउंड था वो फुटबॉल का ही ग्राउंड है, लेकिन उसमें अब क्रिकेट का समय आ गया, तो उसके लिए तो बच्चों के खेल के लिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उनको मदद करके, जैसे उनको किसी को सामान है, किट है, कि बॉल है, किसी को बैट चाहिए, किसी को पैड चाहिए, तो वो सब भी हम कोशिश करके उनको देते रहते हैं कि जो वो लोग अच्छे तरीके से खेल के बढ़ सके। दुनियों के बारे में बात कर रहे थे, उन ज़रूरतमंदों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें काफ़ी ज़रूरत है और लोग उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनकी ज़रूरत है, लेकिन वो आगे बढ़कर अपनी ज़रूरत को पूरा करने की डिमांड की मांग नहीं कर सकते हैं। वैसे जगह पर भी आप पहुंचते हैं। अगर कोई ये कहता है कि हमें समाज की मदद करनी है, हमें समाज के लिए कुछ करना है, ये शुरुआत कहाँ से करें, किस प्रकार करें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरुआत कहीं से करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको दिखाई पड़ना चाहिए, वो आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपके अगल बगल जो है
क्या कमी है, जी, किसको क्या ज़रूरत है, वो बिना मांगे अगर आप उसको पूरा करते हैं तो बिल्कुल। सच्ची समाज सेवा यही है। हम्म, किसी के चेहरे पर हंसी आप ला सकते हैं किसी कारण से भी, छोटे से सामान से ही, कोई बहुत बड़े पैसे की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन आपको ये दृष्टि जरूर होनी चाहिए कि आपके अगल बगल जो लोग हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनको कैसा करने से क्या उनके जीवन में खुशी आ सकती है, बस यही समाज सेवा। बिल्कुल। कहते हैं कि दोस्तों कई बार हम सोचते हैं कि हमें किसी और के लिए कुछ करना है, इसकी शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। आपके घर में जो आपकी मेहरी काम करती है, आपके यहाँ जो माली है, जो ड्राइवर है, कई बार वे बहुत शिक्षित नहीं होते हैं, तो उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, उनका बैंक खाता किस प्रकार खुलवाया जाए, इन सब में उनकी मदद करना भी समाज सेवा ही है। जी हाँ, तो आप अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद कर उन्हें एक नई उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं और अपने आप में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। शशि शेखर जी, आपने बताया कि कई गर्मियों के दिन में जब कई लोग प्यासे सड़क पर धूप तपती गर्मी से, तपती धूप से परेशान होते हैं, तो कई जगह पे आपने पीने के पानी की भी व्यवस्था की है। हाँ, मैंने देखा कि गर्मी के दिन में खासकर लोग प्यास से व्याकुल रहते हैं, और जो मैंने देखा कि कहीं भी उनको पानी, शुद्ध पानी पीने की नहीं बना, उसमें भी अगर किसी को ठंडा पानी मिल जाए तो उसकी जो दुआ लगती है उसका कह नहीं सकते हैं। जी। तो मैंने कोशिश किया कि जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाहर ठंडे पानी का संयंत्र लगाना, और ख़ासकर जितना चौक चौराहा है जहाँ से लोग बहुतायत में गुजरते हैं, हर चौराहे पे मैंने ठंडे पानी का संयंत्र लगा के उनको पक्का दिया कि उनको 12 महीना ठंडा पानी मिलता रहे, शुद्ध पानी मिलता रहे। मेरी सबसे बड़े प्राथमिकता यहीं से शुरू हुई, जो मैं हर साल 1-2 प्याऊ पटना सिटी में लगवा देता हूँ, अलग अलग क्षेत्र में। आप किसी भी चौराहे पे जाइएगा तो आपको एक दिखाई पड़ेगा ठंडे पानी का, जी। जिसमें पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ, और ख़ासकर जैसे कोर्ट है, सिटी कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, हॉस्पिटल है, या जो मंडियां हैं जहां होलसेल मंडी है जहां बहुतायत में लोग जाते हैं, और ख़ासकर जो आपके पोलदार हैं, रिक्शा ढोने वाले, ठेला वाले, उन लोगों को, ऐसे लोगों को कोई बोतल पानी का खरीद के नहीं पी सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे लोगों को अगर ठंडा पानी, शुद्ध पानी मिलता है तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती है। तो ये मेरी प्राथमिकता रही कि पूरे पटना सिटी में करीब हमने 11 जगह पे ऐसे इस संयंत्र को लगा के ठंडे पानी की व्यवस्था की। सिटी स्टेशन पे भी लगाया, हालांकि वो मेरी ड्यूटी नहीं है, पब्लिक की नहीं, वो सरकार की ड्यूटी है, लेकिन सिटी स्टेशन पर भी लगाया। और यात्रियों को बैठने के लिए बेंच भी कई बनवा के ग्रेनाइट का दिया कि जिसमें वो आराम से बैठ सकें। ये सब छोटा छोटा ही काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, लेकिन इससे जनता को जो सहूलियत मिलती है, जो उनकी दुआ मिलती है, उससे अंदर बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, ये खुशी एक अलग ही एहसास, एक अलग संतुष्टि आपको प्राप्त होती है। शशि शेखर जी, कई सरकारी संस्थाएं हैं गरीबों के लिए, उनके लिए हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, प्लेग्राउंड है, सारा कुछ है, सारे कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं, उन्हें सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन कई बार उन तक ये सुविधाएं पहुंच नहीं पाती है। उन तक ये सुविधाएं पहुंच पाए, इसके लिए भी एक ज़रिया बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि जिनके लिए ये सुविधाएं दी गई हैं, अगर उन्हें ये पूरा 100% उनको ये सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। तो इसके लिए जो आपके क्षेत्र के जो वैसे क्षेत्र हैं जहाँ तक ये सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही है, उनके लिए आप या आपके सहयोगी किस प्रकार कार्य करते हैं? सबसे पहले तो ये कोशिश करती है कि जो सरकारी अनुदान से बना हुआ है, जैसे कहीं पे मंगल तालाब एक जगह है सिटी में, उसमें गवर्नमेंट ने जिम की व्यवस्था की और बच्चों के खेलने का, पानी पीने का, ये सब की व्यवस्था की, लेकिन वो थोड़ा दिन चलने के बाद सब व्यवस्था खत्म हो जाती है, खत्म हो गई थी उसकी। तो उसके लिए सरकार से लड़ाई लड़ते हैं, उनको चिट्ठी लिखते हैं, उनके NGO के मार्फत सब खबर भिजवाते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उसको बढ़िया से चालू करा। ये सब कोशिश रहती है कि जिसमें जो सुविधा सरकार के द्वारा अगर दी गई है तो उसका सही उपयोग हो और व्यवस्थित हो, जिससे पब्लिक को फ़ायदा मिले। ये बहुत बड़ी प्राथमिकता रहती है मेरी। शशि शेखर जी, हमारे हर उम्र के दर्शक
अभी आपको देख रहे हैं, जो स्कूल में हैं या जो कॉलेजेस में हैं, हर बच्चे की आज एक ख्वाहिश होती है, एक तमन्ना होती है कि हमें पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके एक जॉब करना है, जॉब के बाद एक अच्छी जीवन शैली हमें प्राप्त करनी है, एक अच्छी सुविधाओं वाली ज़िंदगी हमें प्राप्त करनी है, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए या अपने परिवार के लिए। वो भी समाज से जुड़ पाएँ, वो भी समाज के लिए कुछ कर पाएँ, उनके अंदर भी वो भावनाएं हो कि नहीं, हमारे आसपास जो ज़रूरतमंद हैं उनकी थोड़ी मदद की जाए। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो देखिए, जो भी काम करते हैं या एक संदेश ही समाज को मिलता है कि जो हम कर रहे हैं वो आप भी कीजिए, और उनको जोड़ के साथ में खड़ा करते हैं, उनको ये संदेश देते हैं। जैसे अभी एक विजन था तिरंगा यात्रा, हर घर पर तिरंगा फहरे, तो मैंने अभी तिरंगा यात्रा एक निकाली पटना सिटी में जी, इस उद्देश्य से कि बच्चों को देशभक्ति की भावना भरे और लोग जाने कि तिरंगा क्या है, उसका महत्व क्या है। तो इस तरह का जो भी कार्य, कभी सद्भावना मार्च निकालते हैं जिसमें लोगों को बताते हैं, कभी ये हम लोग एक शांति समिति का हमारे यहाँ गठन होता है, तो उसके माध्यम से जो भी त्यौहार होता है, ट्रैफिक वगैरह जो जाम होता है, उसमें हम लोग खड़े हो जाते हैं, लोगों को लेके ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाते हैं। अभी जैसे 350वीं जयंती हुई थी गुरु गोविंद सिंह की, तो आपको शायद मालूम हो या ना हो, सरकार ने जितना किया उससे ज़्यादा हम लोग स्वयंसेवी संस्थाओं ने सब खड़े होके किया कि किसी भी श्रद्धालु को आने और जाने में दिक्कत नहीं हो। तो सड़क की जो व्यवस्था, हम लोग को तकलीफ़ हुई, 10 कदम पर मेरा घर दुकान है, लेकिन हम लोग घूम के गली से आते थे, सड़क से नहीं आते थे कि जिसमें सड़क में जाम बढ़े नहीं जी। तो और जो पब्लिक होती थी उसको जगह जगह डाइवर्ट करते थे कि किसी को परेशानी नहीं हो। जगह जगह अब जैसे कोई भी यात्रा निकलती है, रामनवमी का जुलूस है, गुरुद्वारे का जुलूस है, या आपके मोहम्मदन लोगों का जो आलम वगैरह निकलता है, तो कोई भी जुलूस अगर मेरे इलाके से गुजरता है, उनको पानी की व्यवस्था, शरबत की व्यवस्था, चाय बिस्कुट, ये सब व्यवस्था मेरे तरफ से निःशुल्क रहती है। और अभी जैसे सावन बीता तो कांवरियों के लिए रात भर शिविर लगा रहता है जी। जैसे अभी कांवरिया आते हैं उनको गर्म पानी की पाँव सेकने के लिए, पीने के लिए शुद्ध जल, चाय, ये सब रहता है। और ये हम अकेले नहीं करते हैं, हमारे साथ सारे पब्लिक जुड़ी रहती है, उनको ये मोटिवेट करते हैं कि आप भी सेवा में जुड़िए। और निश्चित है कि वो आगे बढ़ के, जो बच्चे हैं अभी सीख रहे हैं, आगे बढ़ के समाज सेवा में लगेंगे। जी बिल्कुल। शशि शेखर जी, आपने शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में कार्य किया है। अगर आपके भविष्य की योजनाओं की बात करें कि हाँ, कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा क्षेत्र जो आपसे अछूता रह गया है, जिसके लिए आप कार्य करना चाहते हैं, तो भविष्य की कौन सी योजनाएं होंगी? देखिए, योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ जो ऐसी होती है जो हम लोग के अपने पर्सनल व्यक्तित्व से नहीं हो पाती है, सरकार के द्वारा होती है। जैसे हमारे यहाँ शौचालय की व्यवस्था अभी भी नहीं है, खासकर लेडीज़ के लिए बहुत परेशानी होती है। हम बराबर ये आवाज़ उठाते रहते हैं, अपने मेयर साहब जो मेरी थी उनसे भी बहुत का, चूँकि महिला थी उनसे कई दफ़े कहा कि देखिए महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था पूरे जगह नहीं है, उनको बहुत परेशानी होती है, आप शौचालय बनाइए। तो इस तरह की बात हम NGO के माध्यम से भी, अपने माध्यम से भी उठाते रहते हैं। और इस बार कोशिश किया था मेयर के चुनाव के लिए कि अगर हम आ जाते तो सबसे पहले व्यवस्था, 3 व्यवस्था तो ज़रूर देते। महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, हर वार्ड में निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा, और बच्चों का जो स्कूल वगैरह, जो प्राथमिक स्कूल सरकार के द्वारा चलता है, उसकी जो व्यवस्था लचर पचर है, कहीं भवन नहीं है तो कहीं छत नहीं है, कहीं टीचर नहीं आते। ये 3 व्यवस्था मेरी प्राथमिकता थी कि हम उसको सही करते जी। अब चूँकि सीट हो गई है, महिला सीट हो गई है, तो फिर भी जो मेरे से बनेगा वो कोशिश करेंगे कि अपने माध्यम से भी करें, और सरकार पर दबाव बना के इस चीज़ों की व्यवस्था करें कि जिसमें समाज को कम से कम सुविधा हो। समाज को जितनी अधिक हो सके, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकें, उनके लिए आप हमेशा कार्यरत रहते हैं और निरंतर कार्य करते रहते हैं। कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी ज़रूरतें हैं जो हमारे ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं।
कई ऐसी सुविधाएं हैं जो हम उन्हें नहीं दे पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक उसके लिए तत्पर रहे और उनकी मदद के लिए तैयार रहे। शशि शेखर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों का, आपका बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आपके सुझाव, आपके पत्र हमारे लिए काफ़ी मायने रखते हैं, हमारे लिए काफ़ी अनमोल हैं। तो उठाइए कागज़ और कलम और नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।